तुम ऐसा करो कि तुम पार्किंग में आ जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है? ओके। बेगम, वो मैं कमाल साहब की तरफ जा रहा हूँ। उनका बेटा आया हुआ है इंग्लैंड से, तो खड़े खड़े मिल लूंगा। भूख नहीं है, खाने का इंतजार ना कर। हाँ हमीदी, तुम्हारे पास निजामी एंटरप्राइजेस का नंबर होगा? मुझे निजामी साहब का नंबर चाहिए फौरन। लो भाई, भी सुना है आज खाना हमारी बहू ने बनाया। हाँ भाई, जैसे तैसे करके बना ही लिया। मैंने तो लाख मना किया कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, लेकिन वो भी बहुत जिद्दी है। दोपहर को तो खाना एहसास ले आई थी। वफा के हाथ का खाना बना हुआ मैंने शाम के लिए रख दिया। भाई आखिर तैमूर भी तो खाकर देखे अपनी बीवी के हाथ का खाना। अच्छा है बहू, अच्छा है भाई। पहली पहली कोशिश है, कुछ दिनों में प्रैक्टिस के बाद और अच्छा बनाने लगेगी। क्या अच्छा बना है? वफा, तुम्हारे साथ साथ खड़े होकर मैं तुम्हें बताती जा रही थी, मगर तुम भी बहुत जल्दबाज हो। कच्चे मसाले में ही सब्जी डाल दी, नमक कम और मिर्च तेज। मेरे ख्याल से तो खाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा बना है, बल्कि बहुत अच्छा है। कुछ डिफरेंट सा टेस्ट है खाने का। हाँ भाई, क्यों नहीं, बेगम ने बनाया है, स्वाद तो आएगा ही। हाँ भाई, एक शर्त पर आऊंगा तेरी पार्टी पर, अगर तानिया वहां होगी तो। आई नो यार, तानिया जैसी पार्टनर तो हर बंदे की ड्रीम होगी पार्टी पर। क्या मेरी वाइफ? दिमाग तो ठीक है, इसे ले गया तो तानिया मेरा कत्ल कर देगी। और वैसे मेरी वाइफ को क्या पता कि पार्टी पे कैसे मूव करते हैं। तुम आए तो थे मेरी शादी पर, इसे क्या पता कि हाई सोसाइटी में कैसे मूव करते हैं। अगर मैं ऐसे ले गया ना, मेरा मजाक बन जाना है वहां पे। और वैसे भी यार, वहां तानिया होगी, कम ऑन, समझा कर। एनीवे, पार्टी की अरेंजमेंट्स हो गई? चलो फिर, ओके ओके, बाय। मुझे भी जाना है इस पार्टी में। अपनी औकात में रहो, तुमसे तो ठीक तरह से चला भी नहीं जाता। वहां मेरे साथ जाओगी तो अपना मजाक उड़वाओगी। अच्छा, मैं इतनी गई गुजरी थी तो मेरे घर तक क्यों मेरा पीछा करते थे? 2 कदम साथ चलने का यह मतलब नहीं कि सारी जिंदगी मुझसे चिपक जाओ। तुम वहां मेरे साथ हरगिज नहीं जाओगी। मुझे उस पार्टी में जाना है, और मैंने खुद सुना है कि मेरे लिए भी इनविटेशन भेजी है। वैसे भी जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तो मुझे लेकर ही कहां गए हो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर तानिया हो या मलका रानिया। मुझे किसी के मूड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं वहां जाकर रहूंगी। अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए तो मैं अंकल को सब बता दूंगी, फिर तुम्हें ही उनसे बात करनी पड़ेगी। ब्लैकमेल करना तो कोई तुमसे सीखे। सुनो जी, आई एम सॉरी।
सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? मैं तुम्हारा कसूर ना होते हुए भी तुम्हें अजियत देता रहा, दुख देता रहा। ये बात रियलाइज किए बगैर कि तुम तो सिर्फ मेरे लिए आई हो, कुर्बानियां देकर आई हो, और मैंने इन रिटर्न तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सर, एक बात कहूं? कहो। थैंक यू सो मच। फॉर व्हाट? मेरे हाथ की बदमज़ा भिंडी खाने के लिए और उसकी तारीफ भी करने के लिए। पता है, मुझे पता था कि भिंडी में नमक कम और मिर्चें तेज है, और उसका मसाला भी कच्चा था और भिंडी भी थोड़ी सी कच्ची थी। खैर कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर कुछ खिला के लाता हूँ। क्या खाओ? जो आप बोले। मैं चेंज करके आऊँ? ओफो, आए इस कमबख्त मारी की वजह से एक अच्छी पक्की सब्जी खा के अपने ही पेट में दर्द किया है। अम्मा, हम जरा बाहर तक जा रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। बाहर जा रहे हो तो माँ के लिए दवा भी लेते आना। क्या हुआ अम्मा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे ये कच्ची पक्की सब्जी खा के किसकी तबीयत ठीक रह सकती है? आइंदा तो देखना, मैं इसे किचन में घुसने भी नहीं दूंगी। हेलो, क्या? मैं पूरे यकीन निजामी साहब 2 महीने से लंदन में है। ओके ओके। मामा, आप इस वक्त? क्या सोच रही हो? वफा के बारे में सोच रही हूँ। जब से उसको उसके ससुराल में आसाइशों की तरसते हुए देखा है ना, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, वो बेचारी, उसने तो उफ तक नहीं की। उसे तो सारा वक्त ये खौफ लाहक रहता है कि कहीं उसका वो कॉम्प्लेक्स हस्बैंड उससे नाराज ना हो जाए। उस 2 टके शख्स की खातिर वफा ने सब कुछ भुला दिया, हत्ता कि अपना आप भी तो सही। नहीं जानो, मुझे इतना दुख वफा को बुरी हालत में किचन में रोटियां बनाते हुए नहीं हुआ जितना शौक मुझे उसकी नंद को देखकर हुआ है। तो क्या वो रिवायती नंदों की तरह है, वफा पे बहुत ज्यादती करती? बुरा सलूक नहीं करती, बस ऐसा समझो कि वो मुझसे बात का बदला ले रही है। तुम्हें पता है, वो वफा की बचपन की फ्रेंड है। हाँ, बताया था।